अभिवादन स्वीकार कीजिए। ब्रजेश मिश्रा का आप देख रहे हैं द डिबेट और आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के एक बेहद अहम मसले की, जहरीली शराब, जिसकी वजह से प्रदेश में हर वर्ष सैकड़ों लोगों की मौत होती है। कुछ विकलांग होते हैं, अपाहिज होते हैं, कुछ अंधता के शिकार हो जाते हैं और कुछ जिंदगी भर के लिए विकलांग हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश में अवैध शराब का इस वक्त 10,000 करोड़ से ज़्यादा बड़ा सिंडिकेट चल रहा है और ये कोई अभी से नहीं चल रहा है, लंबे समय से उत्तर प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार का एक बड़ा सिंडिकेट है। इस वक्त इस सिंडिकेट की हैसियत 10,000 करोड़ से भी अधिक की है और यह सिंडिकेट सिर्फ किसी एक जनपद में नहीं, किसी एक शहर में नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में और शहरों में व्यापक रूप से मजबूत है, संगठित है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से समानांतर शराब की इंडस्ट्री चला रहा है। तो ये शराब की इंडस्ट्री चलाने वाले लोग कौन हैं? शराब का पैरेलल सिंडिकेट चलाने वाले के पीछे कौन लोग खड़े हैं? हम इस पर आज चर्चा करेंगे। आज इसलिए चर्चा होनी आवश्यक है कि आपने देखा होगा और खबरों में पढ़ा होगा कि पिछले कुछ महीनों में जहरीली शराब से लगातार उत्तर प्रदेश में निर्दोष लोगों की जान जा रही है, गरीब लोग मारे जा रहे हैं, अंधता के शिकार हो रहे हैं, अपाहिज और विकलांग हो रहे हैं। चित्रकूट में इस वक्त जब मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूं, जहरीली शराब के चलते 7 लोग मारे गए। इसके पहले प्रयागराज में आप सुना होगा 13 लोगों की मौत अकेले प्रयागराज में हुई। उसके पहले प्रतापगढ़, उसके पहले बुलंदशहर, उसके पहले बिजनौर और उसके पहले लखनऊ। कोई ऐसा जनपद नहीं बचा होगा उत्तर प्रदेश का जहां पर इस तरीके से संगठित गिरोह चलाकर शराब का अवैध कारोबार न किया जा रहा हो। और ये इंडस्ट्री इतनी ताकतवर है कि अच्छों की इस पे कितनी भी क्षमता लगा लें, कार्रवाई इन पे नहीं होती है। दिखावे के लिए आबकारी विभाग के कुछ अफसरों को या पुलिस प्रशासन के छोटे नुमाइंदों को सस्पेंड कर दिया जाता है। कुछ दिनों के बाद वो बहाल हो जाते हैं, वापस उसी काम में तल्लीन रहते हैं। कार्रवाई के नाम पर सिर्फ दिखावा होता है, वरना कोई कारण नहीं था कि तमाम लोग मारे जा रहे हैं और कोई भी कठोरतम कार्रवाई इस विभाग के अधिकारियों के खिलाफ अब तक नहीं हुई है। यह सरकार कोई उदाहरण देने में विफल रही है कि उसने शराब सिंडिकेट को तोड़ने में, समानांतर अवैध शराब के इस गिरोह को तोड़ने में उसकी कोई दिलचस्पी है। बल्कि मैं तो एक कदम आगे जाकर कहूंगा कि सरकार में बैठे कुछ लोग अवैध शराब के इस सिंडिकेट को संरक्षण देते हैं और इसके प्रमाण भी आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने सार्वजनिक किए। जिलाधिकारी पत्र लिखते रहे, लेकिन इस सिंडिकेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस विभाग के अपर मुख्य सचिव, इस विभाग में आबकारी आयुक्त और इस विभाग के मंत्री की ऐसा प्रतीत होता है कोई जिम्मेदारी नहीं है और ऐसा लगता है कि अवैध शराब वालों को के सिंडिकेट को आबकारी विभाग का पूरा सपोर्ट है, समर्थन है। और ऐसा कहने के पीछे मैं कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने वाला हूं। उन दस्तावेज को देखिए और स्वयं से निर्णय करिए कि आखिर इन लोगों को बचा कौन रहा है। मैं आपको 2 सितंबर का एक पत्र दिखाना चाहता हूं। 2 सितंबर 2020 यह पत्र है चित्रकूट के जिलाधिकारी, तत्कालीन जिलाधिकारी शेषमणि पांडे का। जिस जनपद में जहरीली शराब से कल 7 मौतें हुई, वहां के जिलाधिकारी ने 2 सितंबर को एक पत्र लिखा था आबकारी आयुक्त को और शराब के इस अवैध सिंडिकेट और उनके विभाग के डीईओ, जिला आबकारी अधिकारी और बाकी अफसरों की संलिप्तता का प्रमाण के साथ पत्र भेजा था। कब भेजा था? 2 सितंबर 2020। आज क्या है? 22 तारीख है। कार्रवाई हुई? नहीं हुई। अगर समय रहते जिलाधिकारी के इस पत्र पर आबकारी आयुक्त और उत्तर प्रदेश की सरकार कोई कार्रवाई करती तो आज इन 7 जानों को बचाया जा सकता था और इस शराब के सिंडिकेट को तोड़ा जा सकता था। यह जिलाधिकारी चित्रकूट का 2 सितंबर 2020 का पत्र है। अगर सरकार चाहेगी तो यह पत्र मैं उन्हें उपलब्ध भी करा दूंगा। वैसे फाइलों में है, यह पत्र मौजूद है और उसी फाइल की प्रति से हमारे पास पहुंचा है। इसका मतलब कि आबकारी विभाग में कोई लोग हैं, उच्च पदस्थ अधिकारी हैं जो इस सिंडिकेट को चलवा रहे थे और उन्हें संरक्षण दिए हुए थे। अब यह बात प्रमाणित हो गई है। यह पहला पत्र है।
अच्छा, ये तो हो सकता है चलिए कि जिला अधिकारी का पत्र है कि हो सकता है कि उनको कमीशन ना मिला हो इसलिए वो गुस्सा रहे हो और उन्होंने चिट्ठी लिख दी हो, या ये भी हो सकता है कि जिला आबकारी अधिकारी के साथ उनकी कोई अनबन रही हो इसलिए चिट्ठी लिख दी हो। ये एक एक्सक्यूज लिया जा सकता है। लेकिन दूसरा प्रमाण कि सरकार में बैठे लोग, पुलिस, प्रशासन, आबकारी विभाग और सरकार में उच्च पदस्थ लोग दागी अधिकारियों को और अवैध शराब के सिंडिकेट को बचा रहे हैं। दूसरा प्रमाण, यह लेटर हेड है बीजेपी के मानिकपुर चित्रकूट के विधायक आनंद शुक्ला का। इस पत्र में 2 विधायकों ने दस्तखत किए हैं, आनंद शुक्ला ने और चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। चंद्रिका उपाध्याय इस वक्त इस सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग के राज्य मंत्री हैं और चंद्रिका उपाध्याय के साथ बीजेपी के चित्रकूट की पूरी लीडरशिप ने दस्तखत किए हैं कि ये जिला आबकारी अधिकारी शराब का पैरेलल सिंडिकेट चलाता है, इसको तत्काल हटाया जाए। ठीक, ये पत्र है। और ये पत्र कब लिखा गया है? 18 सितंबर को, डीएम के पत्र के 16 दिन बाद, और इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पत्र अब शासन के पास मौजूद है। शासन में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव से कहा गया कि इसकी जांच करके रिपोर्ट दें, रिपोर्ट नहीं दी उन्होंने। तो ये 7 मौतें नहीं हैं, ये 7 हत्याएं हैं, ये मर्डर है। तो क्यों ना इस पर कोई कठोर कार्रवाई की जाए? प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि सरकार में बैठे अधिकारी, आला अधिकारी किसके इशारे पर शराब का इतना बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश के भीतर चला रहे हैं। और ये प्रमाण मौजूद हैं, और ये प्रमाण भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस सरकार के मंत्री स्वयं दे रहे हैं। ये हैरान कर देने वाला की बात है, और इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए थी। लेकिन मामला खुला तो जिस डीईओ को हटाने के लिए सितंबर से चिट्ठियां चल रही थी, अभी उसको कल सस्पेंड किया गया है, तब जब 7 लोगों की मौत हो गई। तो आखिर इस डीईओ को बचाने के पीछे कौन कौन सी शक्तियां लगी थी? मुख्यमंत्री कार्यालय की चिट्ठी के बाद भी एक्शन क्यों नहीं हुआ? और अगर मुख्यमंत्री कार्यालय इसको फॉलोअप कर रहा था तो एक्शन क्यों नहीं करा पाया? क्या ये उनकी कमजोरी, लाचारी थी, या फिर उनकी मिलीभगत? आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय भूस रेड्डी को अब तक सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? आबकारी आयुक्त को जब चिट्ठी लिख दी थी कलेक्टर ने, जिलाधिकारी ने, और प्रमाण उपलब्ध कराए थे, उसके बावजूद सितंबर में आबकारी आयुक्त पी गुरु प्रसाद ने इस पर कार्रवाई क्यों नहीं की? यह गंभीर प्रश्न है। इसीलिए मैं कहता हूं कि उत्तर प्रदेश में 10,000 करोड़ की पैरेलल शराब इंडस्ट्री चल रही है, जिसको प्रशासन, पुलिस, आबकारी विभाग, नेता और माफिया मिलकर चला रहे हैं। कुछ बयान सुने आप। बनारस में और फिरोजाबाद में खुद अवैध शराब की तस्करी करते हुए पकड़े गए थे। लगातार लोगों की मौत हो रही है, लेकिन जिम्मेदार और संरक्षण देने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही। शराब माफियाओं के इतने हौसले बुलंद हैं कि पुलिस पे हमला करके कई हत्याएं हो चुकी पुलिस वालों की, लेकिन सरकार खाना पूर्ति करके कार्रवाई का नाम पे मुद्दे को भटका देती है और कोई प्रभावी प्रदेश भर में कार्रवाई नहीं करती। जहरीली शराब के एक के बाद एक मामले सामने आ रहे हैं। आज चित्रकूट का आया है, उससे पहले प्रतापगढ़, प्रयागराज, अनेक जगह जहरीली शराब, और जिसका पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं उसमें भी व्यापक इसका प्रयोग, इस्तेमाल करने की भी संभावना है। तो सरकार कहीं ना कहीं, जो प्रशासन है, वहाँ के लोग जो अवैध शराब बनाने वाले लोग हैं उनसे मिले रहते हैं, साठगांठ रहती है, उनसे पैसे लेन देन का हिसाब किताब रहता है, जिसके कारण ये सब घटनाएं होती रहती हैं। जहरीली शराब के जो माफिया हैं, कारोबारी हैं, उनके खिलाफ निरंतर सरकार कठोर से कठोर कार्रवाई कर रही है। और पहले की तुलना में कमी तो बहुत आई है, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति की जहरीली शराब से प्रदेश में मौत होती तो हमारे लिए चिंता की बात है। और इसके जो भी दोषी होंगे उनको कठोर दंड मिलेगा, सज़ा मिलेगी, और परिवार के प्रति सहानुभूति हमारी है। ये नियंत्रित करने के लिए सघन अभियान भी पूरे प्रदेश में चलाया जा रहा है। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मसला जनता से जुड़ा हुआ, इसलिए गंभीर, बहुत ही गंभीर डिबेट है ये। ओपी सिंह भारतीय जनता पार्टी से हैं।